Hello everyone, this is a question of JEE Mains 2024. It's such a good problem. तो let's learn a new concept through a question. तो सबसे पहले तो देखते हैं क्या क्या गिवन है और कैसे कैसे हम लोग डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं. कहते हैं इफ़ ए मतलब 1 प्लस √3 माइनस 2√3 5 माइनस 2√6/18 9√3 माइनस 11√2 36√3 49 माइनस 20√6/180 एंड फर्दर सोन. ये इस तरह से प्रोसीड कर रहा है और ये जो सीक्वेंस का सम है उसको इस फॉर्मेट में लिखा गया और कहता है वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स विद ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, या फिर इसको HCF या फिर कह सकते हैं कि ए बी जो है वो कोप्राइम नंबर है जिसका कि जो मैक्सिमम जो उसका डिविजर है वो 1 है. देन 11A + 18B = व्हाट. मतलब क्वेश्चन तो सिंपल है ना, मतलब इन द सेंस ऑफ कि लैंग्वेज में कि हाँ क्या दिया और क्या क्या करना है. बेसिकली एक सीक्वेंस है जिसका कि समेशन इस फॉर्मेट में लिखा है और किसी भी तरह से हमको ए भी फाइंड आउट करना है और जैसे भी ए और बी का इंटीजर्स वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा तो इसमें 11A + 18B हम लोग डाल देंगे और दैट वुड बी आवर रिजल्ट. मतलब लैंग्वेज में कोई इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं. तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले ये जो टर्म दिया है ना √3 माइनस √2 एंड 5 माइनस 2√6, ये जे के क्वेश्चन में बहुत बढ़ाता है. मतलब हर ईयर इससे कुछ ना कुछ सवाल होता है. रिसेंटली क्वाड्रेटिक में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जैसे कि √3 माइनस √2 है, इसका यदि होल स्क्वायर करते हैं तो ये आता है 3 + 2 माइनस 2√6 माइनस कुछ इस तरह से 5 माइनस 2√6. तो ये यही तो लिखा हुआ है ना कि इसका होल स्क्वायर. और इसमें रिसेंटली एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है जैसे कि √3 माइनस √2 इज इक्विवेलेंट टू द 1/√3 + √2. ये दोनों कॉन्सेप्ट मतलब हर ईयर में कोई ना कोई इससे क्वेश्चन होता ही है. तो कैसे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं ना, √3 माइनस √2 अपन में √3 माइनस √2 ये हो जाएगा √3 माइनस √2 और 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और ये माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू 1. मतलब इसको जो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. तो ये जो होता है वो कॉन्सेप्ट हर ईयर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लेके ये आ ही जाता है. तो इसलिए सबसे पहले मैंने इसको डिस्कस किया. अब ये 1 है, ये √3 माइनस √2, तो ये तो पता चल गया ना कि √3 माइनस √2 का यदि हम स्क्वायर करते हैं तो ये वाला टर्म आएगा. अब सीक्वेंस को पहचानना है तो देखेंगे क्या इसका ये क्यूब है, क्या इसका पावर 4 है. तो अब सबको नहीं देखते लेकिन कुछ कुछ तो देख लेते हैं. जैसे ये स्क्वायर है, यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला टर्म आना चाहिए. तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं. 5 माइनस 2√6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 24 मतलब 24 माइनस 20√6 94 माइनस √6 मतलब ये आ गया. अब इतना तो एग्जामिनर पर बिलीव कर ही सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होगा कि ये √3 माइनस √2 की पावर 1 है, ये √3 माइनस √2 की पावर 2 है, ये √3 माइनस √3 की पावर 3 है और ये √3 माइनस √2 की पावर 4 है. ये आप चेक भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं. अब क्या क्या हमने डाटा लिखा, 1 प्लस √3 माइनस √2/2√3 प्लस √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर बाई 18 प्लस √3 माइनस √2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 36√3 प्लस √3 माइनस √2 की होल की पावर 4 और ये हो जाएगा 180 एंड फर्दर सोन प्रोसीड करते जाएगा. लेकिन ये कुछ बन नहीं रहा ना, मतलब इसको यदि इससे डिवाइड करते हैं तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा. और यदि हम देखेंगे हमको लाना किस फॉर्मेट में तो कहीं ना कहीं ये रूट के टर्म में मतलब √v/a ऐसा कुछ है. और ये कब पॉसिबल है जिसमें यदि हम √3 कॉमन लें तो इधर भी हो सकता है कुछ कटे, इधर भी √3 दिया है और फर्दर भी √3 दिया और यहाँ एक कॉमन मतलब सिंपल सा नंबर है. मतलब किसी तरह से यदि √3 कट जाए तो हो सकता है कुछ आगे प्रोसीड हो. तो एक थॉट ये आया और ये कहाँ से है, क्वेश्चन से है. क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हम लोग को हिंट दिया होता कि इसको जो लाना है वो रूट के इस टर्म में ही लाना है. अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम 2 कॉमन ले लें या 3 कॉमन ले लें. बट दिख रहा है ना कि √2 लेने से क्या फायदा, लेकिन √3 ले तो हो सकता है ये भी कट जाए तो कुछ सीक्वेंस हम लोग को दिखे. तो इसलिए ये दिमाग में आया कि सबसे पहले इससे √3 कॉमन ले लेते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना होता है. तो आगे बढ़ना है, इसमें जैसे √3 है तो वो कॉमन ले लें तो √3 माइनस 1 ये क्या जाएगा 1 माइनस √2/3 ये डिवाइडेड बाई इस तरह से प्लस ये ऐसे मतलब सेकेंड जो हमने सम को जोड़ रखा है तो इस तरह से प्रोसीड हो रहा है. ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर है, इसमें √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस √2/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18. √3 कॉमन लिया ना मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा मतलब 3. सिमिलरली गोज विद है √3 का क्यूबिक है ना तो 3√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस √2/3 ऐसा होल क्यूब डिवाइडेड बाई 36√3 एंड सो ऑन फर्दर प्रोसीड होता जाएगा.
√3 से √3 कैंसिल, 3 छक 18, यहाँ पे √3 से √3 कैंसिल और ये 12, कुछ ऐसा बन गया। मतलब s इज इक्विवेलेंट टू द 1 + 1 - √2/3 प्लस ये डिवाइडेड बाई 2 भी है, और 1 - √2/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 - √2/3 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 12 एंड सो ऑन। फिलहाल हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब इसमें दिख रहा है ना कि 1 ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये सब में आ रहा है और देखने में ये रेशनल जैसा है, तो उसको कुछ मान लेते हैं ना। लेट 1 माइनस इतना को x मान लिया, ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 प्लस x/2 प्लस x²/6 प्लस x³/12 एंड फर्दर ये प्रोसीड करता जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये s इज इक्वल टू 1 प्लस s डैश, मतलब ये वाला कुछ टर्म होगा, इसको s डैश मान लिया। सबसे पहले तो s डैश का वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो क्या है, x/2 प्लस x²/6 प्लस x³/12 एंड फर्दर सो ऑन। यदि इसको ध्यान से देखें तो क्या है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, x² 2 × 3 प्लस x³ 3 × 4 एंड फर्दर सो ऑन। मतलब यदि इसको देखें कि, और इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता है कि ये कैसे दिमाग में आया कि इसको इस तरह से तोड़ना है। एक्चुअली ये समेशन है। अब समेशन निकालने का तो कुछ फॉर्मूला, या जैसे APGP रहता तो हम वहाँ समेशन का फॉर्मूला लगा देते हैं, बट यहाँ डायरेक्टली दिख रहा है कि कोई APGP नहीं बन रहा है। तो इसका वन ऑफ द मेथड हो सकता है किसी तरह से, यदि हम TN लिख लें और फिर उसमें या तो एक्सपेंशन लगा दें या फिर जो ने हमने कुछ मतलब स्पेशल सीरीज पढ़ी वो लगाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं माइंड में एक बैकअप माइंड में ये है कि हमको सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला तो ये है कि डायरेक्टली कोई फॉर्मूला लगा दें, बट इट्स नॉट APGP, डायरेक्टली हमको दिख रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं यदि हम एक सेकेंड थॉट क्या है कि यदि हम an का टर्म कोई लिख लें और फिर उसको समेशन लगा के कोई, या तो फिर हम कोई एक्सपेंशन लगा दें, या फिर कोई यदि वो स्पेशलाइज ऑफ सीरीज आए तो वो वाला फॉर्मूला लगा के तो हम कर सकते हैं। तो अब इसमें सोचना पड़ेगा कि ये 2 है, ये 6 है, फिर 12 है, तो इसको कैसे एक्सपेंड करें। तो दिखा कि हाँ x इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 6 है इसको 2 × 3 लिख सकते हैं, 12 है तो इसको 3 × 4 लिख सकते हैं, एंड फर्दर ये प्रोसीड आगे चलते जाएगा। तो अब इससे क्या पता चला, इसकी यदि हम इसको जनरलाइज टर्म मतलब इसको हम एक जनरलाइज करना चाहे इसको कि हम कैसे लिखें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x⁻n n+1 ऐसा कुछ। और यदि हमको चेक करना है कि हम जो लिखे वो सही है नहीं, या फिर हमें कुछ देखना है, ये पैटर्न है, ऑब्जर्वेशन है, तो इसको देखना होगा कि हम कैसे लिखें कि हमारा जो है वो इसके अनुसार आ जाए। यदि हम x की वैल्यू 1 लिखते हैं तो क्या मेरा ये टर्म आता है, x की वैल्यू यदि हम 2 लिखते हैं तो क्या ये टर्म आता है। तो x⁻, यदि हम 1 लिखते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, x⁻1 1 और 1 1 2, मतलब x 1 और 1 1 2। यदि हम यहाँ 2 लिखते हैं तो x⁻2 और 2 1 3, मतलब ऐसा आ रहा है। मतलब हाँ, हम इसको जनरलाइज करके n के टर्म फॉर्मेट में हमेशा लिख सकते हैं। अब इसको तोड़ना है तो मेरे माइंड में 2 चीज़ चल रहा है। सबसे पहले तो या तो फिर हम उसको कि कोई सीरीज बना के हम इसको कट कर सकें, टेलीस्कोपिंग सीरीज कहने के दिख रहा है कि हाँ वैसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर सेकेंड थॉट दिमाग में ये भी आता है कि टेलीस्कोपिंग सीरीज होता तो फिर यहाँ लॉग क्यों देता। तो मतलब एक थॉट तो ये है कि ऐसा कुछ टर्म बना तो इसको हम टेलीस्कोपिंग सीरीज करके इसको कट कटा के कुछ वैल्यू फाउंड आउट कर दें, और एक थॉट है कि टेलीस्कोपिंग सीरीज होता तो सब रेशियो कट जाता है, तो वहाँ तो लॉग का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, बट हमको तो लॉग के टर्म में लाना है। तो ये एक बैक ऑफ द माइंड ये भी थॉट है, लेकिन देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, x⁻n है उसको ऐसे रहने देते हैं। ऐसा कुछ टर्म होता है तो इसको लिख सकते हैं ना, n+1 - n डिवाइडेड बाई n × n+1। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, x⁻n तो है, इसको क्या कर लेते हैं, n+1 डिवाइडेड बाई n n+1 - n n × n+1 ऐसा कुछ। अब n प्लस ये कैंसिल, n से n कैंसिल, तो ये हो गया x⁻n - x⁻n+1 ऐसा कुछ है। अभी अपना कुछ वैल्यू धर के रखते हैं कि आखिर ये प्रोसीड कैसे किया, मतलब अब इसको हम आगे कैसे प्रोसीड करें। सब ये एक टर्म है और सेकेंड टर्म ये है, तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को देखते हैं कि x⁻n डिवाइडेड बाई n है। यदि हम यहाँ x रख दें तो क्या होगा, x 2 रखें x²/2, 3 रखें तो x³/3, 4 रखें x⁻4/4 ऐसा कुछ बना। और जैसे इस टर्म को देखा तो हमने देखा कि यहाँ पर कोई फैक्टोरियल नहीं आ रहा है,
तो एक्सपेंशन में यदि हम अपने लेवल की बात करें तो e की पावर x होता है या फिर ln x, मतलब 2-3 ही एक्सपेंशन हम लोग को ज़्यादा देखा जाता है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में यहाँ पर लिख दिया था, यदि किसी को नहीं पता तो, कि log e 1 + x होता है तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 - x² / 2 x³ / 3 - x⁴ एंड फर्दर सो ऑन। और log e 1 - x होता है तो -x + x² / 2 + x³ / 3 ऐसा होता है। यदि कोई नहीं पढ़ा तो ये ऐसे लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव इसमें पढ़ाया जाएगा, तो अभी बार तो इसको याद रखना होता है, तो अभी याद कर लो कि log e 1 - x है तो इसको -x + x² / 2 x³ / 3 एंड फर्दर इसको ऐसा लिख सकते हैं। और log e 1 + x है तो 1 - x² / 2 x³ / 3 - x⁴ / 4 एंड फर्दर ऐसा कुछ प्रोसीड किया जाता है। तो जैसे हमने इस टर्म को देखा तो ये क्या है, x + x² / 2 x³ / 3 + x⁴ / 4 एंड फर्दर ये प्रोसीड करते जा रहा है। मतलब यदि हम इसको लिखना चाहें कि किसका एक्सपेंशन है तो -log e 1 - x ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना। यदि ये है इतना है और इसको इतना लेना है तो माइनस तो इधर जा ही सकता है, तो ये हो गया। मतलब इस वाले को हमने लिखा x⁴n / n था तो इसको कैसे लिखा। अब सेकेंड टर्म ये है x⁴n और n + 1। अब इसको कैसे, तो इसमें सबसे पहले वैल्यू पुट कर देखते हैं। x⁴n n + 1, यदि 1 रखते हैं तो क्या होता है, x और 1 1 2। यदि x⁴ रखते हैं तो 2 1 3, x⁴ रखते हैं, ऐसा कुछ हो रहा है और ये फर्दर प्रोसीड करते जाएगा। लेकिन जैसे हमने देखा था x² होता तो कुछ टर्म बनता +x, बहुत सारा इसमें मतलब दिक्कत है। तो सबसे पहले क्या करते हैं 1/x xx ऐसा कुछ करते हैं, तो इधर हो जाएगा 1/x और इधर हमने क्या किया इसको, तो ये हो जाएगा x² / 2 x³ / 3 x⁴ / 4 एंड फर्दर प्रोसीड करते चला गया। अभी माइंड में कैसा है, क्योंकि वो इक्विवेलेंट टू द लॉग था और लॉग में ही हमको लेकर आना है और लॉग से रिलेटेड सिर्फ ये दो ही है, तो इसी दोनों पे मतलब ये क्वेश्चन बनना है। अभी कहीं ना कहीं ये तो कुछ टर्म तो दिखा ना, इसमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हम देख सकते हैं ना, या उसमें मल्टीप्लिकेशन करके किसी भी तरह से उसको उस फॉर्मेट में हमको लाना है। तो क्या होगा 1/x से हमने मल्टीप्लाई किया। एक्चुअली मैंने क्या किया, इधर ऐसा था ना, इसको x / x ऐसा तो कर ही सकते हैं ना। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए इसको 1/x और ये जो x था ये सब में पार्टिकुलरली भेज दिया, x² / 2 x³ / 3 x⁴ / 4 एंड फर्दर ये प्रोसीड करता गया। लेकिन अभी भी ये फुल नहीं है, मतलब हमको x से शुरुआत होना चाहिए यहाँ से। अब इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो 1/x ये तो है ही, इसको कर देते हैं x + x² / 2 + x³ / 3 + x⁴ / 4 इंटिल इन्फिनिटी और एक -x कर देते हैं। इस तरह से इसको लिखते हैं। सबसे पहले तो अभी तक हमने जो भी किया उसका एक ओवरव्यू दे देते हैं कि अभी तक स्टार्टिंग से लेकर अभी तक क्या क्या किया। सबसे पहले तो ये सीक्वेंस इसमें पहचाना मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि √3 - √2 है तो ये स्क्वायर इसका क्यूब है, तो ये सीक्वेंस पहचाना। फिर इसको इस फॉर्मेट में लिखा, मतलब इसका यदि हम समराइज फॉर्म में देखें तो s जो था उसको 1 + s' इस फॉर्मेट में लिखा था। s' जो हमारा आया था उसका जनरलाइज टर्म इसको सिग्मा करना था x⁴n n + 1। फिर इसको जब हमने अच्छे से लिखा तो ये इस फॉर्मेट में आया। फिर दोनों को इंडिविजुअली अलग अलग किया, इसको x⁴n/n एंड ये हमारा इस तरह से अभी तक जो किया उसमें इतना तक आ चुका। अब इसको फर्दर कैसे प्रोसीड करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं ना -log e 1 - x माइनस ये क्या हो जाएगा 1/x। यदि ध्यान से देखें x² / 2 अंटिल इन्फिनिटी तक, ये भी किसका -log e 1 - x। इसको लिख सकते हैं -log e 1 - x। इसमें -1/x × -x ये कितना हो जाएगा 1, मतलब log e 1 - x -1/x यहाँ प्लस हो जाएगा log e 1 - x। ये भी था ना माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो गया और यहाँ हो गया +1। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो log e 1 - x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 1/x -1 + 1। लेकिन ये वैल्यू किसका था s' का, और s हमारा क्या था ऊपर देखते हैं ना 1 + s' ऐसा कुछ था, तो इसको लिख सकते हैं 1 + log e 1 - x। यदि x एलसीएम ले लें तो 1 - x + 1, ये 1 1 यहाँ 2 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 2 + log e 1 - x × 1 - x/x। ये अभी तक हमारा ये आया s। अब इसको सिंप्लीफाइड करके as आया है 2 + log e 1 - x 1 - x/x,
मतलब इसको देखें तो हमको किस फॉर्मेट में लाना था, 2 प्लस रूट अंडर बी बाई ए प्लस 1, मतलब 2 तो आ गया, मतलब अब इसको किसी तरह से अरेंज करके इस फॉर्मेट में लाना है और फिर ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि इसको अब कैसे लाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या गिवन है मेरे पास अब कि एस इज इक्वल टू 2 प्लस लॉग ई 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब मैंने एक्स इसको माना था, यदि ध्यान होगा तो मैंने एक्स इसको माना था 1 माइनस रूट अंडर 2/3 को। एक्स जो था हमारा 1 माइनस रूट अंडर 2/3 ऐसा कुछ था। अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको लिख सकते हैं ना, एस इज इक्वल टू 2 प्लस लॉग ई। अब ये 1 माइनस एक्स है, मतलब 1 माइनस एक्स तो इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर में 2/3 ऐसा कुछ। अब कैसे ना, जैसे कि ये है तो इसको लिख सकते हैं ना, जैसे 1 माइनस एक्स इक्वल टू, ये ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, सेम इसको अरेंजमेंट करके ऐसा। अब 1 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स को अगेन रूट अंडर 2/3, और एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस रूट अंडर 2/3। अब इतना खतरनाक सा आ गया। अब इसको क्या करते हैं 2 प्लस लॉग ई रूट अंडर में 2/3, इसको अब रेशनलाइज करते हैं 2/3 1 माइनस रूट अंडर में 2/3 इंटू 1 प्लस में रूट अंडर में 2/3, और इधर भी 1 प्लस में रूट अंडर में 2/3। अभी क्या हो जाएगा 2 प्लस, यदि इस वाले टर्म को देखें तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर में 2/3, और ये स्क्वायर हो जाएगा ना 1 माइनस 2/3, और ये प्लस में 1 प्लस में रूट अंडर में 2/3। यदि इसको सॉल्व करेंगे 3 माइनस 2, ये कहीं ना कहीं 1/3 ऐसा कुछ आ रहा है, तो 1/3 मतलब 3/1 ऐसा। अब इसको काट सकते हैं, और इधर है लॉग ई रूट अंडर में 2/3। अभी तक बेसिकली देखें तो हमारा इस फॉर्मेट में आएगा 2 प्लस रूट अंडर में 2/3 1 प्लस में ऐसा कुछ। लेकिन अब क्वेश्चन में देखते हैं लाना किस फॉर्मेट में है। तो लाना इसी फॉर्मेट में, लेकिन लॉग के अंदर जो है वो ए बाई भी है, इसमें कोई भी रूट नहीं है। मतलब इसको हमको रूट को सबसे पहले यहाँ हटाना होगा, एक कोशिश करना होगा कि हम रूट को कैसे एक्सट्रैक्ट करके या फिर कैसे उसको हम हटाएं। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, यदि हम इसमें क्या करें कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, लाइक दिस वे 2 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा कुछ कर दें। इससे फ़ायदा क्या है ये देखते हैं। जैसे ये तो 2 प्लस रूट अंडर में 2/3 1 प्लस में रूट अंडर में 2/3, ये 3/2 ऐसा कुछ है। और ये जो लॉग की यहाँ होता है वो तो ऊपर पावर में चला जाता है, मतलब रूट अंडर 2/3 का होल स्क्वायर ये यहाँ चला जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं ना लॉग ई 2/3 ऐसा कुछ, क्योंकि मेरा यहाँ मेन एम था, क्वेश्चन में गिवन था, फिर कुछ डाटा जो था वो क्वेश्चन से में एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। सबसे पहले तो √3 कैसा कॉमन लिया, फिर एक्सपेंशन में हमको लॉग वाला एक्सपेंशन क्यों यूज करना है, मतलब टेलीस्कोपिंग सीरीज हमने यूज किया था, फिर कैसे उसको फॉर्मेट डाला, फिर बहुत कुछ डाटा इस क्वेश्चन में ऐसा, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें हम कैसे क्वेश्चन से डाटा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। मतलब हमको नहीं पता आगे क्या क्या करना है, लेकिन क्वेश्चन में जिस फॉर्मेट लाना है उसमें तो ट्राई करते जाना है ना, और ट्राई करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब कोशिश करते हैं कि अब इसको फर्दर कैसे प्रोसीड, अब देखते हैं आगे कैसे करते हैं। तो ये यहाँ तक तो आ गया ना। अब इसको क्या करते हैं 2 प्लस ये जो रूट वाला टर्म है इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 से तो क्या हो जाएगा √2/3 प्लस √2/3 इंटू √3/, ये सिंपलेस्ट 2/3 गुने 3/2 और फिर ये इंटू लॉग ई 2/3 ऐसा कुछ आ गया। बट अभी भी इस फॉर्मेट में नहीं आया, मतलब ये क्वेश्चन गिवन रहता था तो अभी भी ये इस फॉर्मेट में नहीं आया। अभी इसको फिर से इसको चेंज करना है, तो अब ये 3/2 को दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 2 प्लस ये है 2/3। अब ये रूट के अंदर यदि जाएगा तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, ऐसे दिखाई दे रहा है, फिर भी जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन आई राइट ऑल द टर्म्स। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, प्लस ये 2/3 इसका रेसिप्रोकल, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1 में होगा ऐसा कुछ, इंटू लॉग ई 2 3। अब हो गया ना। अब इसको लिख सकते हैं ना 2 प्लस रूट अंडर में 3/2 प्लस 1 लॉग 2 3 कुछ ऐसा। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि यहाँ b/a आया है और यहाँ a/b भी आया है, मतलब यहाँ 3/2 आया और यहाँ 2/3 आया। मतलब यदि हम बात करें तो a = 2 है और b = 3 है। अब वैल्यू क्या पूछ रहा था 11a
प्लस 18b। तो 11 को 2 से 22 और 18 दिया 18 दिया 54, मतलब ये हो जाएगा 4 2 6 और 5 2 7, मतलब 76 would be the answer of this question. Hope you understand the whole concept of this question. Thank you.